गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग की परिभाषा बताई है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। दुख के संयोग से यदि वियोग हो गया तो उसी को योग कहते हैं। उनको कितनी सुंदर बात। गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ जो योग था इस प्रकार से था। वे भगवान के स्मृति में उनके विरह में दुखी थी और उस विरह के कारण, दुख के कारण वो भगवान के बहुत ही करीब थी। भगवद गीता की योग की परिभाषा गोपियों के जीवन में स्वाभाविक अवतरित हो गई। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गोपियों, तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूं, ये मुझे मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए मैं जब तुमसे दूर रहता हूं तो तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहेगा और इसी के द्वारा तुम मुझ में मिल जाओगे। क्योंकि जीव भाव कहां है, जीव भाव का अधिष्ठान कहां है? व्हाट इज द लोकस वेयर जीव भाव इज लोकेटेड? तो जीव भाव का अधिष्ठान है हमारी मन की वृत्तियां। मन की दो प्रकार की वृत्तियां, एक इदम वृत्ति जो अनात्म भाव से प्रारंभ होती है और दूसरी अहम वृत्ति जो आत्म भाव से प्रारंभ होती है। अब यह जो आत्म भाव से प्रारंभ होने वाली वृत्ति है, अहम वृत्ति, वो जब इन इदम वृत्तियों में उलझ जाती है, इन इदम वृत्तियों का आहार करने लग जाती है, तो इस अहम वृत्ति का जो अहंकार का स्वरूप है वो और तगड़ा होने लग जाता है। और यही अहम वृत्ति जब अनात्म वस्तु के चक्कर से छूट करके परमात्मा के स्मृति में लग जाती है तो इसमें उस अहम वृत्ति का नाश हो जाता है और बचता क्या है? केवल अपने इष्ट का अहम, केवल परमात्मा तत्व। और इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस विरह के प्रेम को, विरह की व्यथा को भक्ति की सर्वोच्च स्थिति माना गया है। और ये सर्वोच्च स्थिति प्रदान करने के लिए भगवान गोपियों से दूर चले गए थे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो आप देखोगे क्यों इतना मेरा सूखता है मुंह। तो हमारे जीवन में यदि किसी का प्रेम बढ़ाना है तो उस वस्तु के या व्यक्ति के साथ दूर रहो तो अच्छा है। जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारा स्मरण, स्मृति बनी रहेगी और उसके द्वारा हम अपने प्रियतम के अत्यंत करीब होंगे। यहां तक के हमने कल देखा था और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित,
श्री कृष्ण का ये संदेश सुनकर के गोपियों को बड़ा आनंद हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने भगवान की एक एक लीला का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। देखो, दुख हुआ तो भगवान का स्मरण, आनंद हुआ तो भगवान का स्मरण, और कौन सी मेडिटेशन चाहिए? हम लोगों को कैसा है, दुख हुआ तो दुनिया का स्मरण, आनंद हुआ तो दुनिया का स्मरण। तो केवल हमको अपने स्मृति के विषय को बदलना है। जहां तक के याद का सवाल है, हम किसमें कमी नहीं है। यदि हम अपने स्मृति के विषय को परमात्मा में कन्वर्ट कर दे तो हम में भी वही भक्ति प्राप्त होगी जो गोपियों को थी। तो उनको बड़ा आनंद हुआ और वो उस आनंद में भगवान की लीलाओं को एक दूसरे से बोलने लग गए। यहां एक महत्व की बात आपको सुनाए। एक बार हम कहीं थे, शायद दिल्ली की बात है, और वहां भगवान श्री सत्य साई बाबा महाराज के ऑर्गेनाइजर जो है, उन्होंने हमको बुलाया था उनके कोई एक फंक्शन में। हम गए वहां, 3-4 लोग आए थे बोलने वाले और बाकी सुनने वाले। तो 4 लोग बोलने वाले हो तो हर एक का अपना अपना एक एक प्रकार का दुराग्रह अलग अलग होता है। यदि एक व्यक्ति योग करने वाला हो तो वो केवल योग को ही महात्म्य देगा। यदि भक्ति करने वाला हो तो वो भक्ति को ही महात्म्य देगा। यदि शुष्क वेदांती हो तो घटाकाश फटाकाश की ही बात करेगा। इस प्रकार से 3-4 लोग इकट्ठे हो गए। होने के बाद हर एक को बोलना है। तो पहले उनके भक्त ने बोला, और भक्त क्या बोलेगा? अपने भगवान के बारे में, अपने जीवन की अनुभूति। ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस जगत में। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो अनुभव है उससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बताता है कि हम गए थे बद्रीनाथ या केदारनाथ, और उस समय में बहुत बारिश आई और उसके बाद रोड जाम हो गया, हमको वहां 2 दिन रुकना पड़ा। अब जो अगले वाला सुनने वाला है, अब उसने यहां सुनकर के चुप होना चाहिए। वो कहेगा हम गए थे तो हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखो, अजी ये पहला वाक्य जो है, एक व्यक्ति ने अपनी एक घटना सुनाई, तो उसके ऊपर में दूसरी घटना कैसी होगी कि जिसमें मेरा जो अनुभव है वो महत्व का है। ध्यान से सुनना, इस जगत में सबसे वैल्यूएबल वस्तु यदि कोई होगी, महत्व की कोई वस्तु होगी, तो वो केवल अपना स्वयं का अनुभव होता है। और यदि हम अपने जीवन के अनुभूतियों के साथ भगवान का स्मरण करते रहे तो उसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, अपने आप मन उसमें लग जाता है। और इसीलिए उनके भगत ने एक अपना अनुभव सुनाया। ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे बीमार थे, सभी प्रकार की होप्स छोड़ दी थी, फिर हम बाबा के पास गए और फिर उन्होंने हमको आशीर्वाद दिए। उसके बाद जो रोग असाध्य था वो ठीक हो गया और एकदम हम बढ़िया हो गए। अब उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने ज्ञान की बात करी और उस ज्ञान में वही अपना उपनिषदों के सिद्धांत बिना अनुभूति के बोले जा रहे। ऐसा होता है, वैसा होता है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण वगैरह वगैरह। शब्द जालम महारण्य। बोलने के 2 प्रयोजन होते हैं। एक तो अपना जो अनुभव है वो अनुभव सुनने वाले के हृदय में निर्माण करना,
ऐसे वक्तव्य को सत्य वचन कहते हैं भगवान शंकराचार्य के अनुसार। और दूसरा प्रयोजन होता है प्रवचन का बोलने का, रोब जमाना। इतना अपन को आता है, आपको आता है क्या? तो ये रूपानंद महाराज बोल रहे थे घटाकाश पटाकाश की बात, वो हो गया। तीसरे सज्जन थे योगी। योगी माने कौन? जो दो चार इधर उधर के आसन कर लेता है, अपने आप को योगी समझने लग जाता है। सभी प्रकार के जनावरासन कर लो, बड़े योगी हो गए। तो उस योगी ने कहा हमको ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, इससे कुछ नहीं होता। योगा करो, योगा। जब ऐसी बात हो गई तो नेचुरली जितने उनके भगत थे उनका दिल टूट गया। अपने इष्ट के बारे में कोई बुरी बात कहे तो दुख हुआ ही। तो जब ऐसी बात हो गई तो हम सबके चेहरे देख रहे थे, एक दूसरे को लोग देख रहे हैं, चाह करके लगाऊं क्या? ये भाव उनके चेहरे पर। और उन्होंने काफी वहां धूम धड़ाका खत्म कर दिया और फिर हमारा बोलने का वक्त आया तो हमने उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ाया। योग कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध को। आसन इत्यादि योग के अंग है। और फिर हमने पूरी योग की बात उनको समझाई और उसके बाद बताया चित्तवृत्ति का निरोध होने के बाद तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब यह जो दृष्टा है अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लेता है। और अपनी स्वरूप की स्थिति क्या है? आनंद स्वरूप। और यदि बाबा के भक्तों ने उनकी कहानी या उनके अनुभव बताने के बाद यदि उनको आनंद का अनुभव आ रहा है तो ये योग की पराकोटि की पराकाष्ठा है। और इसीलिए योग का तात्पर्य केवल अपने शरीर को मोड़ना नहीं, मन को सीधा करना है। और जब हमने इसे बताया सभी लोग तालियां बजाने, समझे समझे। किसी भी प्रकार का दुराग्रह हमको प्रभु से दूर करता है। ध्यान एक ही रखना है, हमारा मन परमात्मा में लगा है। इसीलिए चाहे दुख हो, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी जब भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। दुख हो तो परमात्मा का स्मरण, सुख हो तो परमात्मा का स्मरण, हानि होवे तो परमात्मा का स्मरण और लाभ होवे तो परमात्मा का स्मरण। जितना ये भगवान का स्मरण अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति के साथ बना रहेगा, वही है निधिध्यासन, वही है चित्त की एकाग्रता, एकतानता। और यह बात इतनी लंबी चौड़ी गोपियों के जीवन में स्वाभाविक, उनको इसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब उन्होंने भगवान के वचन उपदेश को सुना तो बड़ी खुश हो गई और खुश होकर के उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। अब उद्धव जी से वो जरा ठीक से बात करने लगे। पहले तो काफी पछाड़ा था। एक बहुत बड़े संत है गुजरात के, नारायण स्वामी। स्वामी नारायण अलग है, ये नारायण स्वामी है। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया गोपियों का गीत गाया है। और उसमें कहते हैं कि एक बार उद्धव जी गोपियों को समझाने गए और समझाने के बाद इसलिए समझाने गए कि गोपियों, तुम ये कृष्ण के विरह में क्यों परेशान होती हो? तुमको मालूम नहीं
कृष्ण तो सर्वात्मा है, सर्वदेश काल वस्तु व्यक्ति में व्याप्त है, तो ऐसा कृष्ण तो सभी जगह है। ऐसे निर्गुण निराकार कृष्ण का चिंतन करो। कहां वो यहां से चला गया करके दुखी हो रही है, दुखी मत हो। उसके ऊपर गोपियों ने उद्धव को जो झाड़ा है, तो ये यहां का जो प्रसंग है वो उस संत ने बड़े सुंदर वाणी में गाया है। कभी मिला मौका तो सुन लेना। अब उद्धव जी के साथ गोपियां बात करने लग गई कि देखो, दिष्टा हितो हतकंसो यदूनाम सानुगो घद्रुत दृष्टाप्तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्ते अच्युतो अधुना। हे उद्धव जी, ये बड़ी अच्छी सौभाग्य की और आनंद की बात है कि ये यदुवंशियों को परेशान करने वाला कंस जो है, ये अपने साथियों के साथ मारा गया है और इसके कारण भगवान कृष्ण के जितने माता पिता, गुरु, बंधु, भाई सगे थे, सभी का हित पूरा हो गया। अब हमारे श्याम सुंदर जी अपने घर में रह करके आनंद से रहते होंगे। लेकिन हमको ये बताइए, क्या मथुरा की जो स्त्रियां है, अब गोपियां तो स्त्रियों की बात करेगी, मथुरा की जो स्त्रियां हैं, जैसे हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, वे भी हमारे प्यारे से इसी प्रकार का प्यार करती है क्या? माने जिस प्रकार से हम सभी के सभी भगवान की तरफ आकर्षित होती थी, क्या ये शहर की, क्योंकि उनके लिए तो मथुरा शहर हो गया, तो ये जो शहर की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, क्या भगवान की तरफ इसी प्रकार से आकर्षित होती है? अब एक ने बोलने के बाद दूसरी चुप बैठे तो वो गोपी कैसी? पोल्ट्री फार्म जहां भी लेडीज हो वहां होता है। हम अभी गए थे कहाँ, सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ में जब गए तो हमको रहने का ठिकाना ऐसा मिला कि बगल के कमरे में पोल्ट्री फार्म था। जब वहां बैठे हमने कहा कि राम, इससे तो वनवास अच्छा है, नॉन स्टॉप, और विषयों का कोई कमी नहीं होती। तो हम वहां के जो मुखिया थे, हमने उनको कहा कि प्रभु, बोले स्वामी जी आपकी क्या सेवा करें? हमने कहा मुझे इस पहाड़ से नीचे ढकेल दो। क्यों? उसमें मुझे शांति मिलेगी। बोले क्या हो गया है? ये हो गया है कि मुझे लग रहा है कि मैं पोल्ट्री फार्म में भर्ती हो गया। कोई मिलिट्री फार्म में होता है, मैं पोल्ट्री फार्म। तो ये जो गोपियां थी, एक ने बोला तो दूसरी चुप थोड़ी बैठे के दूसरे ने शुरू कर दिया, ए चुप, ऐसा नहीं, सुनो सखी, हमारे जो प्यारे श्याम सुंदर जी महाराज है ना, कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषिताम, हमारे जो श्याम सुंदर जी महाराज है वो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ है। किसको किस प्रकार से मोह में फंसाना है, ये किसी को सीखना है तो हमारे श्याम सुंदर से सीख लो। और उसमें भी ये जो शहर की लड़कियां हैं, ज्यादा ही मेकअप मुकअप करके जरा ज्यादा ही स्मार्ट होती है। गोपियां उत्तर प्रदेश की थी, इसीलिए वो स्मार्ट नहीं बोलती थी, स्मार्ट बोलती थी। तो वो ज्यादा ही स्मार्ट है, फिर भी क्या वो हमारे भगवान से आकर्षित नहीं होगी? फिर तीसरी गोपी ने कहा कि देखो, ये बताओ उद्धव जी, अब देखो उद्धव जी को बोलने नहीं दे रहे, प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दूसरी फिर काटे जा रही है। यही तो पोल्ट्री फार्म का आनंद है। यू डोंट हैव टू आंसर एनी क्वेश्चन, ओनली वन थिंग, ऑब्जर्व साइलेंस, आंसर्स आर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस। तो तीसरी पोल्ट्री फार्म बोलना शुरू कर दी कि हे बताइए उद्धव जी महाराज, ये जब
नारियों के बीच में हमारे कन्हैयालाल जी घूमते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो क्या कभी वो जब बातें चलती है, जब वो मूड में आते हैं, यहां शब्द का विचार है, जब हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच से बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे जब वो मूड में आकर के बात करते हैं, तब क्या उस समय वो हम वृंदावन की गोपियों की बात कभी चलाते हैं क्या? फिर किस गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, कभी कभी उन रात्रियों का हम स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुमुद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी, वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था। उन रात्रियों में उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुंझुन रुंझुन बज रहे थे। हम सब सखियां उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। अब ऐसा इसने जब बोला तो फिर दूसरी गोपी बोली, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही है। क्या वो हमारे जीवन में फिर आनंद की वर्षा करने के लिए, हमें फिर दर्शन देने के लिए यहां आएंगे? फिर एक गोपी ने कहा कि देखो सखी, अब उन्होंने तो शत्रु को मार करके राज्य पा लिया है और इसीलिए हर व्यक्ति अब उनका दोस्त बनना शुरू करेगा, क्योंकि अब वो बड़े बलिष्ठ और प्रभावशाली सिद्ध हो चुके हैं। इसीलिए अब बड़े बड़े नगरपतियों की जो कन्याएं हैं उनके साथ उनका विवाह होगा और उनकी सभी कामनाएं पूरी होगी। अब हम गांव की ललनाओं को वो क्या याद करेंगे? भूल जाओ, वो हम हमारी याद करते हैं कि नहीं। इस प्रकार से एक गोपी ने कहा। दूसरी गोपी ने कहा कि चप, ऐसी थोड़ी बात होती है। हमारे कन्हैयालाल तो आप काम है, उनको ना तो गांव की गोपियों से कुछ लेना है, ना तो शहर की इन नारियों से कुछ लेना है। उनका काम हमारे बगैर कभी अटकता नहीं। देखो कितने सुंदर सुंदर भाव है और प्रत्येक भाव में एक ही बात है, उनका भगवान के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम था। उनके सरकाज़म में भी प्रेम था, उनके खट्टे बोलों में भी प्रेम था, उनके गुस्से में भी प्रेम था, उनके विरह में भी प्रेम था और उनके स्मृति में भी प्रेम था। इसीलिए भगवान कहते मन मनस्काहा, उनका जो मन है केवल मेरे ही द्वारा परिपूर्ण हो गया था। और एक वो उदाहरण कहती दूसरी गोपी, वो पिंगला वेश्या ने ठीक ही कहा था कि संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। उसने तो कहा था, लेकिन ये बताओ हम भगवान के लौटने की आशा का त्याग कैसा कर दे? हमारे कृष्ण भगवान वापस लौट के आएंगे, इसी आशा से तो हम जिंदे हैं। तो ये जो कहा था पिंगला वेश्या ने कि किसी की आशा मत करो जगत में, तो ये तो बात जगत के लिए ठीक है, लेकिन हम इस बात का स्वीकार नहीं करते कि यदि हम अपने जीवन में इस आशा का त्याग कर दे। कौन सी आशा का? कि जो हम साधना कर रहे हैं उस साधना के जैसी जैसी साधना परिपक्व होगी, भगवान का अनुग्रह हमको स्पष्ट रूप से अनुभूत होगा और उसके बाद एक दिन निश्चित ऐसा आएगा कि जब हम भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे। यदि इस आशा का त्याग कर दे तो साधना करने के लिए ताकत कहां से आएगी? देखो, इसीलिए अपने मन में जो आशा है भगवत प्राप्ति की, वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा छोड़नी है तो केवल जगत के वस्तु व्यक्तियों की आशा यदि छोड़नी है कि हमको जगत के वस्तु व्यक्तियों से प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा, नहीं मिल सकता। इसीलिए आशा उसकी करे कि जो नित्य है, जो अनंत है, जो नित्य उपलब्ध है। और इसीलिए हमारी यह जीवन की जो
डोरी है, धागा है, तो इसी आशा से बंधा हुआ है। और हमारे श्याम सुंदर ने जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह हम कैसे कर सकते हैं? देखो जरा ध्यान से सुनना। हमने आपको कई बार बताया है, फॉरगेट द पास्ट। और यहां गोपियां कहती है, हम जो भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करी, रास में उनके साथ अनुभूतियां करी, उसको कैसे भूल जाए? अब इसको ठीक से समझ ले। परिच्छिन्न वस्तु की स्मृति हमारे अंतःकरण को बहुत छोटा बना देती है और परिपूर्ण वस्तु की स्मृति हमारे अंतःकरण को परमात्मा में मिला देती है। अब देखो कितनी सरल बात है। हम ये देह है, यह स्मृति लेकर के इस देह में रहते हैं। और जो साधु संत जीवन मुक्त पुरुष है, इन्होंने ये स्मृति का कभी त्याग नहीं किया कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो ये स्मृति को लेकर के जब वो चलते हैं तो उनको इस स्मृति का बंधन नहीं आता, क्योंकि जो परिच्छिन्न वस्तु है उसी में भूत भविष्य वर्तमान तीन भेद होते हैं। जो परिपूर्ण वस्तु है उसमें काल का भेद नहीं होता। और इसीलिए परमात्मा की स्मृति और जगत की स्मृति, इसमें ये अंतर है कि जगत के स्मृति में भूत वर्तमान भविष्य ये तीन भाग होते हैं, लेकिन जो परमात्मा की स्मृति है यह काल से अपरिच्छिन्न होने के कारण ये हमको नित्य परमात्मा में एक करने का साधन बन जाती है। इसलिए यह जो हम उनके स्मृति की बात कैसे टाल सकती है, एक एक क्षण भी हम उनके स्मृति के सिवा नहीं रह सकते। इसीलिए हमारा पूरा जीवन जो है श्री कृष्णमय हो गया है। और देखो उद्धव जी, ये जो नदी है ना, और ये जो शिखर है, ये जो पर्वत है, इसी पर चढ़ करके वो बांसुरी बजाते थे। ये जो वन है, यही रात्रि के समय में रास लीला करते थे। ये जो गौवे है, इसको चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते थे। ठीक यही वंशी की तान हमारे कान में अभी तक गूंज रही है, जैसे अपने अधरों के संयोग से जिसे वो छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण जी ने सभी का सेवन किया था। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूली कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब हम देखती है, सुनती है, दिन भर यही तो करती रहती है, तब हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंदन नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते। उद्धव जी, हम किस भी प्रकार कुछ भी करें, मरकर भी उनको नहीं भूल सकते। देखो जागृत अवस्था में जितनी अनुभूतियां हैं उसको लेकर के हम स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वप्न के अपने अलग विषय, अपने अलग अनुभूतियां। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों का तिरस्कार। इसीलिए परिच्छिन्न वस्तु की अनुभूतियां और स्मृति वो केवल जागृत या स्वप्न या सुषुप्ति इसी में परिच्छिन्न रहती है। लेकिन जो परमात्मा की स्मृति है, यह इन तीनों अवस्थाओं के परे होने के कारण भगवान की स्मृति ही भगवान का अनुभव होता है। तस्य स्मृति, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, उस परमात्मा के स्मृति को ही परमात्मा का ध्यान कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को अपरोक्षानुभूति कहते हैं। इसलिए हम उनके इस एक एक अनुभूति को कैसे भूल सकेंगे? उनकी वो हंस की जैसे सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य,
विलासपूर्ण चितवन मधुमय वाणी, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उसे भूले तो कैसे भूले। एक पद है सूरदास जी का, वो कहते हैं, उद्धव जी जब इनको समझाने गए कि तुम अपने मन को सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में लगाओ तो तुम्हारे मन में जो कृष्ण विरह की अग्नि है वो शांत हो जाएगी। तो गोपियां कहती है, उद्धव मन नाही 10-20, मन कोई 10-20 थोड़ी है, एक ही तो है। और जो एक था वो गया श्याम संग, और उस मन को श्याम ले गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे वेदांत की बात सुने। देखो कितने सुंदर विचार है। इसलिए हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो, लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो तुम व्रजनाथ ही हो। हम व्रजगोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। तुमने हमारी व्यथा बार बार मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम तो गौओं से बड़ा प्रेम करते थे न, तो क्या हम गौवे भी नहीं हैं? अब तुम आ जाओ और हमारे दुख को, विरह को मिटाओ और हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव जी के सामने उनकी आदर इत्यादि करने के बाद अपने आप में बात करके भगवान की इस लीला का वर्णन उनके स्मरण के कारण किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुकोवाच ततस्ता कृष्ण संदेशैहि व्यपेत विरहज्वराः उद्धवं पूजया चक्रुः ज्ञात्वात्मानम् अधोक्षजम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र देखना समझ लिया, सीख लिया। उसके बाद उन्होंने उद्धव जी का सत्कार किया, बड़ा प्रेम से उनके साथ वार्तालाप किया। और फिर उद्धव जी ने सोचा, अब वहां मथुरा में जाकर करेंगे क्या। वहां जाएंगे तो भगवान कृष्ण कहेंगे आ गए, अच्छी बात है, वो काम करके आओ। फिर वो कहीं काम में भेज देंगे दूर। इससे तो अच्छा है इन गोपियों के साथ रहे और भगवान की उन लीलाओं का वर्णन सुनते रहे और उसी में आनंद में रहे। और इसीलिए उन्होंने विचार किया, अब 2-4 महीने यही रह लेते हैं। इसलिए वो उवास कतिचिन मासान गोपीना विनुषत शुचः कृष्ण लीला कथाम गायन रमयामास गोकुलम। भगवान की कथा, भगवान की लीला, इसका गान करने वाली और उसको सुनने वाले गोपियों के साथ आनंद में रहे। और जब तक नंद बाबा के साथ उद्धव जी थे व्रजभूमि में, तब तक के उनको ऐसा ही लगा कि बस अभी एक क्षण भी समाप्त नहीं हुआ और कितने दिन, कितने हफ्ते बीत गए। क्योंकि भगवान जहां जहां जाते थे गोपियों के साथ पूछते थे, हाँ यहां भगवान ने कौन सी लीला करी। तो कभी नदियों के तट पर गए, कभी वन में विहरते, कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंगे बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में रम जाते और वहां पूछते गोपियों से, यहां कभी आए थे क्या श्री कृष्ण, इन्होंने यहां क्या किया। इस प्रकार से प्रत्येक स्थान में उनके लीला का स्मरण करके उसी में तन्मय हो जाते थे। ये बात इतनी सत्य है संतो, केवल हमको एक बार इसको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आप कितने भी मेहनत करके बद्रीनाथ भगवान के सामने चले जाओ, बद्रीनाथ से ज्यादा मेहनत लगती है केदारनाथ पहुंचने। इतने कष्ट करके चले जाओ और वहां जाने के बाद जब भगवान के सामने खड़े होते हैं हम, तो फाड़ फाड़ करके आंखें उस मूर्ति को नहीं देखते। वहां जाने के बाद अपने आप अपनी आंखें बंद हो गई और हम उस भगवान को बिना जाने अपने हृदय में देखते हैं। इसीलिए परमात्मा का दर्शन केवल मनसा एवं इदम अवाप्तव्यम,
मन की ही माध्यम से होता है। और मन के माध्यम से कैसा होता है, इसके ऊपर में बड़ी चर्चा आती है वेदांत में। एक जगह तो कहते हैं कि मन के द्वारा तत्वों को पहचानो, और दूसरे जगह कहते हैं कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनः। क्यों आप हमको कंफ्यूज कराते हो? तो उसका तात्पर्य ये है, अपने मन को यदि हम परिच्छिन्न वस्तु में लगाते हैं तो उस परिच्छिन्न वस्तु को जानने वाला मैं पैदा होता है, और यदि हम अपने मन को परिपूर्ण परमात्मा में लगाते हैं तो परिपूर्ण परमात्मा को जानने वाला परमात्मा से भिन्न पैदा नहीं होता, वो परमात्मा में मिल जाता है। देखो ये फर्क है। इसीलिए यह जो केवल स्मृति मात्र से मन शांत हो जाता है, और यह जो मन की शांति है, यह भोग के बाद अनुभूति की जो भोगानंद है वो नहीं है। यह नींद में रहने वाला वासनानंद नहीं है। यह जो अनुभूति है, यह परिच्छिन्नता का त्याग होकर के परिपूर्ण में अपने आप को लय करने की है। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार की अनुभूतियां वहां करी, और ये सब होते होते उन्होंने गोपियों की अनेक प्रकार की चेष्टाएं भी देखी, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के साथ तन्मयता देख करके वो एकदम आनंद से विभोर होते थे और गोपियों को नमस्कार करने लग गए। देखो उद्धव जी ने जब गए थे वृंदावन, तब गए थे, मैं तो भगवान कृष्ण के बहुत नजदीक सखा हूं, और इसलिए गए थे कि गोपियों की विरह अग्नि शांत करके उनको सांत्वना देवे और उनको कुछ सिखावे, इसलिए गए थे। और वहां जाने के बाद उन्होंने उनसे सीखा। देखो हम आपको एक बात बताते हैं। एक शास्त्र है जिसको कहते हैं तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र की विशेषता ये है, ये तंत्र शास्त्र सभी प्रकार के संप्रदायों में होता है। जो वैष्णव तंत्र शास्त्र है उसमें राधा और कृष्ण इन दोनों तत्वों को लेकर के साधना की प्रक्रिया है। जो शिव तंत्र है उसमें शिव और शक्ति को, राम और सीता को लेकर के। तो यह जो तंत्र साधना है उसमें जितना भी उपदेश किया जाता है वो उपदेश शब्दों के द्वारा नहीं होता, वो उपदेश किया जाता है कर्म के माध्यम से। इसका एक उदाहरण बताऊं आपको। हमारे शिरडी बाबा की बात बताएं। एक बार एक सज्जन ने दूसरे सज्जन से पूछा कि देखो मैं ये ज्ञानेश्वरी पढ़ना चाहता हूं, बहुत बार ट्राई किया लेकिन कभी हुआ ही नहीं। शुरू करो 2-3 पन्ने पढ़े जाते हैं फिर रुक जाता है, पता नहीं क्या किया जाए। तो फिर तुमने कैसा शुरू किया? बोले हमको क्या, बाबा ने बताया, शुरू कर दिया, हो गया। क्योंकि उनका संकल्प है तो वो रुक नहीं सकता। तो अच्छा हम भी वैसा ही करेंगे। उसके बाद उन्होंने जनरल नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से तुमको बताया, तुमने क्या किया, पढ़ने के बाद कैसा होता है, क्या होता है, सब जनरल नॉलेज दूसरों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और महात्मा के पास पहुंचने के बाद अब उन्होंने कहा कि जैसे पहुंचे तो उन्होंने समझ लिया किस लिए आया है। उनको बोला है बैठो, दक्षिणा लाओ, 20 रुपए ले ली। उसके बाद सब लोग चले गए, इनको बुलाया फिर तुम आओ।
आने के बाद जोर से झगड़ा करना शुरू कर दी, गाली गलो शुरू कर दी। यहां आकर के मेरे कपड़े चुरा के ले जाते हो, मेरी एक फटी ये थी, कपड़ा था जो मुझे बड़ा प्यारा था, तुमने ही चुराया है। अब वो बुढ़ाऊ, अब वो काहे को फटा कपड़ा चुराएगा बाबा का? यहां कपड़े चुराने के लिए आते हो, चोर कहीं के। और जो उनको गाली गलोच, और वो महात्मा घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया, देखो यहां होगा वहां होगा, 1-2 घंटे तक परेशान करो। और फिर कह दिया कि भटूड़ा माने ब्राह्मणों को जब अपमानित शब्दों से कहा जाता भटूड़ा, कि चले जाए आज, खबरदार फिर से कभी आएगा। बेचारा वो बूढ़ा आदमी घबरा करके कांप के निकल गया। 2-3 घंटे तक खूब धूम धड़ाका जा, और फिर शांत हो गए। फिर बोला, अरे उसको बुलाओ, कहां गया? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वापस आने के बाद फिर उन्होंने कहा, भाई वो तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। बोले, हम बाबा मैंने दी है लेकिन फिर देता हूं। तो बोले, अच्छा छोड़ो, मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मुझे याद नहीं रहता किसने दक्षिणा दी किसने दी, बैठो। और फिर उन्होंने उनको ज्ञानेश्वरी दी और कहा, इस प्रकार से पढ़ो और इसके ऊपर में चिंतन करो और लोगों को इस ग्रंथ का तात्पर्य बताओ। और ये कहने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुमको बढ़िया से बढ़िया वस्त्र दान करने को तैयार था, तुम ये फटी कपड़े के टुकड़ों के पीछे क्यों भटक रहे हो? देखो इसका तात्पर्य क्या है। यदि वो सरल सरल बताते हैं ना, दूसरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं, मुझे आकर के पूछो मैं बता दूंगा, ये बात समझ में नहीं आती। जब चारों तरफ से भूमिका बना ली, और भूमिका बनाने के बाद जब वो अंतःकरण तैयार हो गया, तो उस अंतःकरण में अब ज्ञान की गंगा यूं बहेगी। यह तंत्र शास्त्र की प्रक्रिया है, उसमें शब्दों से नहीं, वहां कृत्यों के द्वारा सब बताया जाता है। तो ये जो गोपियां थी, ये वैष्णव तंत्र की सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, और इसीलिए उन्होंने उद्धव जी के सामने शब्दों के द्वारा नहीं बताया कि पहले श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, और उसके लिए अपने मनोराज्य का नाश करने के लिए फिर पहले सविकल्प समाधि करो, फिर निर्विकल्प समाधि करो। तो जितने दिन तक सविकल्प निर्विकल्प समाधि का अभ्यास जारी रहेगा, मन के विक्षेप शांत होने लगेंगे और फिर मन प्रभु में लगेगा। ये केवल शब्द मात्र, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन गोपियों ने बताया, डेमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसा मन प्रभु में अखंड लग सकता है। और जब ये ज्ञान, अब देखो, आए थे ज्ञान देने को गुरु महाराज बन करके, और ये गोपियों के चरण वंदना करने लग गए, और उनसे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। ये है हमारे गोपियों की श्रेष्ठता। तो और आगे कहते हैं, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यत् भवभियो मुनियो वयं च किम ब्रह्म जन्म बिनर अनंत कथा रसस्य। यह जो गोपियां है, इन्होंने जिस स्थिति को प्राप्त कर लिया है इस पृथ्वी पर, भूवि, इस पृथ्वी पर आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने देह धारण करके इतनी श्रेष्ठ दिव्य स्थिति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने, जो सभी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, मुकुंद है, गोविंद है, उनमें अपने आप को एक कर लिया है। और ऐसी स्थिति सभी की नहीं हो सकती है, और ये होनी ही है तो जिन्होंने भगवान की इस लीला का रसपान किया है, उन्हीं को ये समझ हो सकता है। और यदि ध्यान से सुनना,
उद्धव जी के वचन है, यदि हमने जीवन में आध्यात्मिक जीवन जिया है और यदि दो में से एक बात नहीं हुई तो हमने अपने जीवन का टाइम बर्बाद किया। कौन सी दो चीजें हैं? एक चीज है जगत के प्रति सरस वैराग्य, अगेन आई रिपीट द वर्ड, सरस वैराग्य, शुष्क वैराग्य नहीं। सरस वैराग्य में द्वेष की भावना नहीं होती, जीवन का रस बना रहता है। नहीं तो हम वैराग्यशाली हो गए, इसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ मत लगाओ, इधर मत देखो, उधर मत देखो, नाक दाब के रखो, मुंह बंद करके रखो। ये नहीं है, ये केवल कार्टून है। यदि हमने भगवान की भक्ति करी है तो भगवान के भक्ति का जो अंतिम लक्षण हमारे जीवन में दिखेगा वो ये है, जीवन का रस कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमको परमात्मा का रस मिला है। जिसको परमात्मा प्राप्ति का रस मिला है उस व्यक्ति को जगत के प्रति वैराग्य स्वाभाविक होगा। देखो, इसलिए ऐसी अवस्था बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को भी नहीं होती। और कहते हैं यदि ऐसी अवस्था नहीं हुई तो कोई ब्रह्मा भी बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? माने जीवन का जो लक्ष्य है वही अभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कहा ये वनचरी आचार ज्ञान जाति से हीन गवार ग्वालिने, और कहा सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम धन्य है। ये इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में अमृत पी ले तो अपनी वस्तु शक्ति से उस व्यक्ति का भला हो जाता है। इसीलिए भगवान के भक्ति में यह ज्ञान का प्रतिबंध लाने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए इसे बहुत बड़ी बात है, शिवसूत्र में आती है। शिवसूत्र एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है जो अद्वय ईश्वर संप्रदाय का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे नारद भक्ति सूत्र भक्ति का है, वैसे यह कश्मीरी शैवाइज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी लोग, उसमें शिवसूत्र ग्रंथ है। वो शिवसूत्र ग्रंथ का तीसरा उत्थान, जब तक के वृत्तियों की उत्थान रहेगी तब तक के हम केवल मन के स्तर पर ही है, और जब तक के मन के स्तर पर रहेंगे तब तक के भेद की भावना बनी रहेगी, और जब तक के भेद की भावना बनी रहेगी अद्वैत की अनुभूति में परिपूर्णता नहीं आएगी। इसीलिए भक्ति का सौंदर्य ये है कि अद्वैत की हानि न होते हुए द्वैत का आनंद जब जीवन में आने लग जाता है तब हमने इन गोपियों के प्रेम को समझा है। इसीलिए इन गोपियों के वैराग्य में रस था, सूखापन नहीं था। इसलिए दो प्रकार से तत्वों को पहचानना है। यह जो जगत है भगवान की विभूति है, और जो हमारा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है। तो जब हम भगवान को आत्म स्वरूप से और जगत को भगवान की विभूति रूप से पहचानते हैं तभी जाकर के जीवन में अविकल्प योग की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इन व्रजांगनों के साथ रह करके इतने लीला करी, तो इनको यदि यह परमात्मा तत्व इतना आसानी से प्राप्त हो गया तो बाकी लोगों की बात क्या है। इसीलिए उन्होंने अपने बारे में सोचा। कहते हैं आसामहो चरण रेणु दिशामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनाम या दुस्तजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम।
उन्होंने ये जो श्लोक है भागवत का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। उद्धव जी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी दुनिया में? अब अच्छी बात तो यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई पेड़ बन जाऊं, कोई झाड़ी बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, कोई लता बन जाऊं, कोई जड़ी बूटी बन जाऊं। इसलिए कि जब मैं ऐसा ही व्रज भूमि में आकर के रहूंगा तो ये जो व्रज गोपियां इधर से उधर जाती है तो जो धूली उड़ेगी वो धूली के कण मुझ पर आकर पड़ेंगे और इनके चरण रज में स्नान करने से मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि ये गोपियां धन्य है। देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है उन स्वजन संबंधियों को लोक वेद की आर्य मर्यादा को त्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त किया था। औरों की तो बात क्या, भगवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषद भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढ नहीं पाई। ऐसे परमात्मा के सरस प्रेम को इन गोपियों ने सहजता से प्राप्त किया है। इसीलिए वृंदावन धाम में मिट्टी का बहुत महात्म्य है। जिन लोगों को साफ सफाई का चक्कर ज्यादा है ना, वो वृंदावन में न जाए। वो ज्यादा से ज्यादा कहीं ऑपरेशन थिएटर में चले जाए, साफ सफाई में पड़े रहो। वृंदावन का जो आनंद है वो वहां की रजभूमि का है। इसलिए यह लक्ष्मी जी जिन चरणों की पूजा करती है, पूर्ण काम आत्माराम बड़े बड़े योगीश्वर जिन चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं, उन्हीं चरणारविंद को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्षस्थल पर रखा, उनका आलिंगन किया और अपने हृदय की जलन की व्यथा को शांत किया। और ऐसी नंद बाबा के व्रज में रहने वाली ये जितनी भी गोपियां हैं, उनकी चरण धूल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा पवित्र करता रहेगा। देखो, अपने बंबई की बात बताऊं, हम शाम के समय प्रेमपुरी आश्रम में जाते हैं भगवत गीता पर विचार करने के लिए। प्रेमपुरी जी महाराज बहुत दिव्य व्यक्तित्व और वेदांत के प्रकांड विद्वान और केवल उपनिषद चर्चा, ब्रह्म चर्चा, इसके सिवा कुछ बात ही नहीं करते। उन दिनों में उनके आश्रम में चारों तरफ से 4 महावाक्य लगा के रखे थे। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि। भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हटाओ, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये उनका था। और जो भी भक्ति वाले आते थे वो ठीक है भजन गाओ। और एक बार ऐसा हुआ, ये जो गीता प्रेस के भागवत का हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया है वो है स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो उन्होंने एक बार कथा करी और उस समय इनको वहां आने का मौका लगा और एक ही बार उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी के मुख कमल से जो भागवत की कथा सुनी और उसके बाद उनमें आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, आमूलाग्र। और कहने लगे कि हमको लगता था वेदांत ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आया जिस वेदांत में प्रेम नहीं होता वह शुष्क वेदांत केवल भेद का प्रतिपादन करता है, संप्रदायों का निर्माण करता है और केवल तर्क के जाल में अपने आप को बर्बाद करता है। इसलिए जैसे उद्धव जी गए थे गोपियों को ज्ञान सुनाने के लिए
और बन गए भगत। उसी प्रकार से उस दिन के बाद अब उस आश्रम में प्रेमपुरी जी महाराज के साथ साथ अब स्वामी अखंडानंद जी महाराज का भी उतना ही आदर है, क्योंकि पूरी आमूलाग्र परिवर्तन की स्थिति उन्हीं से प्रारंभ हुई। तो यह जो भक्ति है, जिनका आदर्श गोपियां है और जिन्होंने इस भक्ति की नींव रखी है, ऐसे गोपियों की चरण रज हमको हमेशा मिलती रहे। यह जो उद्धव जी का प्रेम था, समर्पण था, यही उनके ज्ञान की परिपक्वता हो गई। एक सिद्धांत आपको बताए, ज्ञान जब तक के दिमाग में रहता है तब तक के दिमाग चढ़ा रहता है। और आपको मालूम है, दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के रखेंगे तो खराब हो जाता है। काम होने के बाद तबले को उतार के रखते हैं ना, ऐसे उल्टा ठोकते हैं, ठक 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 ठक, क्योंकि हमेशा तबले को चढ़ा के रखो तो खराब हो जाएगा। और यदि हम दिमाग को भी हमेशा चढ़ा के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। और इसीलिए जब ज्ञान केवल बुद्धि के स्तर पर रहता है तो व्यक्ति का दिमाग चढ़ा चढ़ा रहता है, और वही ज्ञान जब परिपक्व हो गया तो वह ज्ञान अपने दिमाग से हट करके हृदय में स्त्रवित हो जाता है। नॉलेज परकोलेट्स इन हार्ट। और जब ज्ञान परिपक्व होकर के हृदय में अवतरित होता है तो उसी ज्ञान का नाम अब हो जाता है प्रेम। और जब अपने हृदय में यह प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान अनंत है, प्रेम भी अनंत है, जब ये अनंत प्रेम हृदय में बढ़ जाता है तो ये बहने के लिए तरसता है, और फिर ये प्रेम बहता है अपने हाथों के माध्यम से सबकी निरपेक्ष सेवा करने के लिए। तब जाकर के जीवन की परिपूर्णता है। अन्यथा हम अपने को ज्ञानी समझे, दूसरों से श्रेष्ठ समझे, किसी के गुरु बन जाए और अपने हृदय में प्रेम का अकाल पड़ा हुआ हो, तो यह आध्यात्मिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ विटंबना है। इसलिए यहां जो उद्धव जी जैसे बृहस्पति जिनके गुरु थे, ऐसे उद्धव जी ने जाकर के इन गोपियों से जो सीखा है, यह तंत्र शास्त्र की प्रक्रिया से सीखा है। अच्छा महाराज, अब सुखदेव जी महाराज आगे कथा चलाते हैं कि परीक्षित, अथ गोपीररुज्ञाप्य यशोदानंदमेव च गोपानां मंत्रदाचारो यास्यन्यारुरुहे रथम। इस प्रकार कई दिनों तक व्रज में रहने के बाद अब उद्धव जी ने विचार किया कि चलो मथुरा चलते हैं, और इसीलिए उन्होंने गोपियों से, नंद बाबा, यशोदा, सभी से आज्ञा प्राप्त करी और रथ पर सवार होकर के निकल रहे थे। जैसे उनका रथ वश से बाहर निकला तो सभी नंद बाबा, गोपगण इत्यादि अनेक प्रकार की सामग्री लेकर के उनके सामने आए। वो सब भेंट उनको दी, उनकी आंखों में आंसू थे। और उद्धव जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही आश्रित रहे। क्या उन्होंने मांगा? मनसो वृत्तया न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयाः वाचो भी ध्यायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवहणादिषु। हमारी जो वाणी है, वाणी का प्रत्येक शब्द केवल परमात्मा की ही बात करे, मन की प्रत्येक वृत्ति केवल उसी कृष्ण का ही चिंतन करे, और देह का हमारा प्रत्येक जो कार्य है वो उसी की सेवा में लगा रहे। बस उद्धव जी, हम आपसे केवल यही मांगते हैं। हम सबको ये तीन उपकरण भगवान ने दिए हैं। एक है काया, दूसरी है वाणी, तीसरा है मन। जब ये हमारी काया
जगत में रह करके भोग लेना चाहती है, तब ये काया संसार में प्राप्त हो जाती है। और जब यही काया को लेकर के जब हम सबकी सेवा करने में लग जाते हैं, तो यही काया परमात्मा प्राप्ति का साधन बनती है। दूसरी बात, जब इस वाणी से हम एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई बातें करने, झगड़ा करना, अनावश्यक बोलना, हम आपको एक बात बता दें, बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को ये विवेक नहीं होता कि हमको कब क्या, कहां क्या बोलना है, जिस व्यक्ति को ये विवेक नहीं होता कि हमको कब कहां तक कहां ठहरना है, ऐसा व्यक्ति अच्छा होते हुए भी वो सबके लिए परेशानी हो जाता है। और ऐसे जो अच्छे व्यक्ति है, जब दूसरे के लिए परेशानी बन जाते हैं, उसको कहेंगे इन्होंने अच्छा परेशान किया। देखो, तो अपने वाणी के द्वारा दो बातें करनी है। पहली बात, कम से कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। ये तुम्हारा आवाज गड़बड़ कर रहा है क्या यहां का ज्ञानी कि मेडिटेशन में चला गया? देयर इज सम काइंड ऑफ हमिंग कमिंग। अच्छा, तो वाणी को भगवान की नामस्मरण में, कथा कीर्तन में लगावे, नहीं तो वाणी को चुप रखे। और जो मन है, इस मन को चिंतन में लगाना है, तो चिंतन केवल परमात्मा का करें। देखो, अनात्म चिंतन का जब अभाव हो जाता है, तब आत्मचिंतन प्रारंभ हो जाता है। और अपना जो स्वरूप है, यह किसी भी शब्द के द्वारा पकड़ में नहीं आता, किसी वृत्ति के द्वारा ग्रहण नहीं होता। और इसीलिए जब हम स्वरूप का चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने आप वाणी भी शांत हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है। और यही गोपियों ने उद्धव जी से मांगा कि हे भगवान, मनसो वृत्तया नहा स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। हमारी सभी की सभी मन की वृत्तियां केवल भगवान के चरणों में ही लगी रहे। हमारा सभी का सभी कर्म, काया वाचा मन का, उन्हीं के लिए रहे। और कहते हैं, कर्म भी भ्राम्यमाणानाम यत्र क्वापि स्वरेच्छयाम मंगलाचरितै दानैहि प्रतीर्णः कृष्ण ईश्वरे। और हम कुछ नहीं मांगते आपसे, ये नहीं कहते कि हमको मोक्ष दो। मोक्ष लेके करेंगे क्या? बोर होंगे। तो हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं, हमको जिस जिस योनि में भगवान भेजेंगे, हमको मंजूर है। सिर्फ एक करना कि जिस जिस योनि में हम जाएंगे, जिस जिस स्थान में हम रहेंगे, हमारे द्वारा सत्कर्म होवे, हमारे द्वारा सद्विचार होवे, हमारे हृदय में सद्भावना रहे, और हम हमेशा भगवान के गुणगान करते रहे, और अपने हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति है वो हमेशा बनी रहे। एवं समाजितो गोपैः कृष्ण भक्त्या नराधिपः उद्धवः पुनरागच्छत् मथुराम कृष्ण पालिताम। इस प्रकार से सभी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। ध्यान से सुनना, उद्धव जी भगवान के विशेष रहस्य दूत बनकर के वृंदावन में आए थे। और यदि इन गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर था, तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है, उनके प्रति स्वाभाविक उनके मन में प्रेम होगा। देखो, अब अपने महात्मा गांधी की बात है।
गुजरात में महात्मा गांधी को आदर नहीं है, बाहर जगह में है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, गुजरात की बात बतावे, बस से, और जो ड्राइवर था बड़ा जिंदा दिल था, और हम जब जा रहे थे, पोरबंदर से जाना पड़ता है द्वारका जाने के लिए, तो हमने कहा देखो हम लोग पोरबंदर से जा रहे हैं, महात्मा गांधी का स्थान। बोले हाँ स्वामी जी, महात्मा गांधी बहुत बड़े संत हो गए, केवल बकरी का दूध पीते थे, लेकिन सिर्फ इतना ही था, इन बकरियों को काजू बादाम पिस्ता खिलाना पड़ता था। वैसे वो बड़े अत्यंत त्यागी पुरुष थे, और वो हमेशा थर्ड क्लास के कमरे में प्रवास करते थे। सिर्फ उस थर्ड क्लास को मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट क्लास से ज्यादा खर्चा होता था। गुजरातियों में महात्मा जी के प्रति आदर नहीं है। तो यदि किसी के मन में उनके प्रति आदर हो और पता चले कि ये जो चप्पल है ये महात्मा गांधी ने पहनी हुई थी, तो उस चप्पल को भी सर लगा करके हम लोग नमस्कार करते हैं। जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण का जिन पेड़ पौधे वन नदी इनके साथ संबंध था, तो उनको देख करके कितने प्रसन्न होते थे। तो उसी कृष्ण के संबंध में रहने वाले जब उद्धव जी महाराज आए, तो उनके मन में उनके प्रति कितना प्रेम होगा। इसीलिए यहां बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, कृष्ण भक्त्या समाजिता। उन्होंने उद्धव जी की अगवानी करी, उद्धव जी का आदर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त करके किया है। बहुत महत्व की बात है। जिस व्यक्ति का जिस संत में आदर हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, उस संत के प्रति हमारे मुख से उस व्यक्ति के सामने कभी भी अपशब्द निकलने नहीं चाहिए। बहुत आवश्यक बात है। हम यदि किसी के लिए श्रद्धास्पद आदर के स्थान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी साधु संत के प्रति कैसा भी आदर होवे, तो उस आदर के स्थान को किसी भी प्रकार के दुर्वचनों से कहना, ये सबसे बड़ा अपराध है भक्तजनों के लिए। और भगवान कहते हैं, मेरा कोई अपमान करे तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों का कोई अपमान करे तो फिर मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण के असीम भक्त उद्धव जी, उनकी अगवानी, उनका आदर गोपियों ने भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करके किया है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। और उसके बाद भगवान के असीम मित्र प्रिय उद्धव जी द्वारका मथुरापुरी में पहुंच गए, जो मथुरा भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थी। कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेकम रजौकसाम वसुदेवाय रामाय राज्ञे चूपाय नांदयात। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और व्रजवासियों की प्रेम भरी भक्ति का उद्रेक उन्होंने जैसा देखा था वैसे के वैसे सुनाया। फिर नंद बाबा ने जो जो सामग्री दी थी सबको, वसुदेव जी को, बलराम जी को, उग्रसेन जी को, उनके उनके वस्तु दे दी, अपने पास नहीं रखे। यहां यह जो गोपियों का प्रसंग है ये समाप्त होता है। अब हम चलते हैं मथुरा जी में, जहां भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। तो भगवान अब कुब्जा के यहां जाते हैं। 48वां अध्याय। श्री शुकोवाच अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सरेन्द्रिया काम तप्ताया प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। भगवान श्री कृष्ण ने ये आकांक्षा जान ली कुब्जा की कि उसके मन में भगवान से मिलन की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो उसके घर पहुंच गए।
जब उसके घर पहुंचे तो उसका घर बहुत ही सुंदर प्रकार से रखा हुआ था और चारों प्रकार से साधन सामग्री, मोती की झालरें, स्थान पार पर झंडियां लगी हुई थी और सुंदर सुंदर बिछाई थी और चारों तरफ धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं थी। और भगवान को अपने घर में आते देख कुब्जा एकदम हड़बड़ाकर अपने आसन से उठी और सभी सखियों के साथ जाकर के विधि पूर्वक भगवान का सत्कार किया। उद्धव जी को भी योग्य रीति से उन्होंने स्वीकार किया और उनको जब बैठने के लिए आसन दिया तो उद्धव जी भगवान के सामने जमीन पर बैठे, उनके समस्थान पर नहीं बैठे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे लोकाचार का अनुकरण करके उन्होंने अच्छा जो स्थान बनाया था उसमें जाकर के विराजमान हुए और कुब्जा ने बहुत बढ़िया स्नान इत्यादि करके अपने आप को खूब सजा धजा करके भगवान के लिए उपलब्ध किया और भगवान ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बैठाया। और उस समय कहते हैं सुखदेव जी महाराज, इस कुब्जा ने कितनी छोटी बात करी थी कि भगवान को वो जो चंदन का लेप था स्वयं होकर के दिया था, उसके बदले में भगवान ने स्वयं अपने आप को उसको दे दिया है। लेकिन कुब्जा ने एक बहुत ही गलत बात करी। जैसे गोपियों ने भगवान के साथ इतने दिन रहने के बाद मांगा क्या? भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। लेकिन इस कुब्जा ने कहा कि हे प्रियतम, आप कुछ दिन और यहां रहिए और मेरे साथ क्रीड़ा करिए, क्योंकि अब मैं आपका साथ नहीं छोड़ पाती। तो जो भगवान सर्वेश्वर है, सब कुछ देने के लिए समर्थ है, ऐसे भगवान से उनको स्वयं को मांगने के स्थान पर केवल उन्होंने क्रीड़ा का ही आनंद मांगा। भगवान सबके लिए सब कुछ दे सकते हैं और इसीलिए जो विषय भोग मांगता है भगवान उनको विषय भोग देंगे, और जो उनको परमात्मा को स्वयं मांगते हैं भगवान उनको स्वयं देते हैं। एक बार की बात है वृंदावन की। एक बड़े वहां संत हो गए और उन संत की जीवनी में आता है कि वो पाकिस्तान से आ गए डिवीजन होने के बाद और सोचा अब हिंदुस्तान में रहना ही है, पाकिस्तान अलग हो गया है, तो चलो अपने भगवान कृष्ण के नगरी में रहेंगे। तो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने कोई थोड़ा बहुत धंधा शुरू किया पेट पाने के लिए। जो भी धंधा शुरू करते फेल। कोई लोग फेल होने में एक्सपर्ट होते। पहला धंधा किया फेल, दूसरा धंधा किया फेल, तीसरा है फेल, लेकिन वो टिके रहे। बोले देखो भगवान की ये इच्छा है कि मैं इस पैसे कमाने के धंधे में ना रहूं, भगवान का नाम स्मरण करूं। और धीरे धीरे उनके मन में इतनी उपरति, इतना वैराग्य, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया कि उसी एक साधारण व्यक्ति से एक बहुत बड़े संत का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए हम इस दुनिया में जो मांगेंगे वो हमको मिलेगा, लेकिन यदि हम भगवान पर छोड़ दें कि भगवान जिसमें हमारा श्रेय है, जिसमें हमारा भला है वही आप दे दे, तो भगवान निश्चित रूप से स्वयं अपने आप को हमको दे देंगे। उसके बाद भगवान चले गए बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए। अक्रूर जी तो बड़े ज्ञानी थे और जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पधार रहे हैं तो उठ करके उन्होंने उनका आनंद से अभिनंदन किया, उनको आलिंगन किया। उसके बाद सबको नमस्कार करके उद्धव जी के साथ वो आसन पर बैठाया और अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी की विधिवत पूजा करी। उनको योग्य प्रकार के दिव्य वस्त्र, पूजा सामग्री, गंधमाला, श्रेष्ठ आभूषणों से पूजन किया, झुक करके प्रणाम किया और भगवान के चरण कमल उन्होंने अपने गोद में लेकर के उनको दबाना प्रारंभ कर दिया। इसको पढ़ करके हमको एक याद आती है। आपने तो कहा याद मत किया, हमने कहा तो फिर क्यों करते? हाँ करते हैं।
देखो, जिस स्मृति के कारण आपका व्यक्तित्व घुल जाए और परमात्मा में समर्पित हो जाए, उसी स्मृति को कहते हैं मेडिटेशन। तो इंदौर की बात है, बहुत पुरानी है। उस समय हमारे स्वामी जी थे, हमको ले गए थे साथ में। सुबह के समय हम ईशावास्य पर प्रवचन करते, शाम को स्वामी जी प्रवचन करते, और वहां भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं थी। बंबई के जैसे, बंबई में जैसे कहीं भी चले जाओ मार्केट तैयार हो जाता है, तो वहां कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। तो स्वामी जी बैठते थे और जैसे हम गए, हमको आओ, हमको सामने बैठाते थे और फिर अपने दोनों पैर हमारे गोद में रखते कि दबाओ। तो यहां उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तीनों जब अक्रूर जी के यहां गए, तो सबका आदर करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण अक्रूर जी ने अपने गोद में लिए और उनको दबा करके उनकी सेवा करने लग गए। और उस समय उन्होंने भगवान से और बलराम जी से कहा, अब ये जो बातें हैं ये सभी तत्व का चिंतन है। जब भी साधु संत बात करते हैं तो उनके बातों में विषय भले ही साधारण हो, लेकिन चिंतन होता है तत्व का। साधु संतों का और सामान्य लोगों का विचार करने की प्रक्रिया में यही भेद है। वो जगत के बारे में बोलेंगे, लेकिन उसमें भी तत्व का चिंतन होगा। और जो साधारण लोग हैं वो मंदिर में भी जाएंगे, लेकिन वहां भी संसार की चर्चा होगी। तो उन्होंने कहा कि कितनी सौभाग्य की बात है, कंस और उसके सभी दुष्ट अनुयायियों को आपने मार दिया है, और आप तो जगत के कारण है, जगत रूप है, आदि पुरुष है। आपके सिवा ना तो कोई कार्य है ना कारण है। आपने ही इस संपूर्ण विश्व की अपनी माया के द्वारा रचना करी है, और जितने भी जगत में स्थूल कारण शरीर हैं उन सब के आप ही रूप है। असल में देखा जाए कि आप ही अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं, यही आपकी अद्भुत लीला है। और आप ही अपने शक्तियों को लेकर के इसकी सृष्टि स्थिति और संहार करने में लग जाते हैं। इसलिए भगवान, यह जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, उपाधियां इत्यादि न होते हुए भी जन्म मृत्यु का नाटक आप अपने माध्यम से करवा रहे हैं, और आपने ही इस जगत का भला करने के लिए वेद मार्ग प्रकट किया है। ऐसे शुद्ध तत्वमय शरीर को धारण करके आपने इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए ही वसुदेव जी के यहाँ आप अवतीर्ण हुए हैं, और आप आगे जाकर के अनेकों राक्षसों की, दैत्यों की सेवा का नाश करके सबका भला करेंगे। और इसीलिए भगवान, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं कि हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो सके। और जो भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले, हे भगवान, जो व्यक्ति आपके स्वरूप को नहीं जानता वही इस जगत में फंसा रहता है, और जिसने आपको जाना है वो स्त्री पुरुष धन स्वजन गेह देह इन सब को छोड़ करके आपके पास आ जाता है। तो यह जो हमारी ममता है, इस ममता को काटने के लिए हे भगवान आप हमको मदद करिए, क्योंकि आपकी मदद के सिवा केवल हमारे प्रयत्न से ये संभव नहीं है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कथा जारी करते हैं कि भक्तराज अक्रूर जी ने जब भगवान की पूजा करी, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर अपने मधुर वाणी से उनको मोहित करते हुए कहा। वृंदावन की गोपियों के साथ बात करी उद्धव के माध्यम से, तो उनको मोहित करने के लिए नहीं कही, और अक्रूर जी के साथ जब बात कर रहे हैं तो उनको मोहित करने के लिए बात कर रहे हैं। तो भगवान हमसे बात करके हमको मोह में डाले, और जैसा चाहे नचा ले, नाच लो। चाहे भगवान हमसे बात करके हमारे मोह को काट डाले और अपने स्वरूप में स्थिर करा ले, वो उनकी मर्जी। इसीलिए आप समझो
बड़े साधु संतों के अभंग पढ़ो, उनकी लिखी हुई बातें पढ़ो, तो पहले पहले तुकाराम महाराज के जो अभंग है उसमें बड़ा रोना धोना है, हमको मुक्ति चाहिए, ये बंधन से छुड़ा दो, वो बंधन से छुड़ा दो। और एक बार उनको ये भक्ति की मदिरा और उसकी मस्ती चढ़ गई, फिर वो कहते हैं कि हमको डराओ मत कि तुमको अनेक जन्मों में भेजेंगे। कौन डरता है? कहीं भी भेजो, जाने को तैयार है। क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि आप हमसे दूर नहीं जाओगे। नरक में भेजोगे तो क्या नरक का अस्तित्व आपके सिवा हो सकता है? और जहां हमको आप मिल गए वो सब ठीक है। इसी प्रकार से यहां भगवान अक्रूर से कुछ काम करवाना है, इसीलिए उनको कहते हैं कि देखो, त्वम नो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदाम वयम तु रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वहां भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्ह सत्तमाः श्रेयस्कामनेभिर्नित्यम देवा स्वार्थान साधवः। यहाँ भगवान का साधु संतों के बारे में विवेचन बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि हे भगवान, हे तात, आप तो हमारे गुरु है, हितोपदेशक है, हमारे चचा जी है, और हमारे वंश में और हमारे वंश के प्रशंसनीय हितैषी रहे हैं। हम तो आपके बालक हैं, आप ही हमारी हमेशा रक्षा करें, पालन करें, हम आपकी कृपा के पात्र हैं। और अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य को आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर है। यही भाव अपने रामचरितमानस में मिलता है। देवताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि देवताओं में स्वार्थ रहता है, संतों में नहीं रहता। और केवल जल के तीर्थ, किसी नदी में चले जाओ, वो तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला की बनी हुई मूर्तियां, वो देवता नहीं है। क्योंकि अनेक सालों तक जब उस पत्थर की मूर्ति की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तब जाकर के उसमें चैतन्य प्रकट होता है। उसी प्रकार से यदि हम कभी संत पुरुष के पास चले जावें तो उनके दर्शन मात्र से उसी क्षण हमारा अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए भगवान आप हमारे सभी हितैषियों में श्रेष्ठ है। इसलिए पांडवों का हित करने के लिए, आप उनके बारे में कुछ जानने के लिए हमारी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर चले जाओ। और हस्तिनापुर जाने के बाद बताइए कि वहां इन पांडवों के साथ ये जो धृतराष्ट्र किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। क्योंकि पांडु का मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र जी अपने भाई के बच्चों को वहां ले आए, लेकिन उनमें एक चक्कर है। एक तो वो अंधे हैं, और दूसरा उनके मन में किसी भी प्रकार का अपने पर नियंत्रण नहीं है, अत्यंत दुर्बल मन वाले हैं। देखो, जो दुर्बल मन वाला होता है वो अपना तो सत्यानाश करता ही है, लेकिन दूसरे का भी सत्यानाश करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो साधु संत यदि हमारा भला करना चाहते हैं तो वो कभी भी इमोशनली बैंक करप्ट नहीं होते। हमने आपको एक बार बात बताई थी, साधु संतों के साथ दो प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है भक्ति का और दूसरा होता है शिष्य का। जब हम साधु संतों के साथ भक्ति का रिश्ता करते हैं तो साधु संत स्वयं बदलने लग जाते हैं भक्त के अनुसार, और जब हम शिष्य का रिश्ता करते हैं तब वो चाहते हैं कि शिष्य बदल करके इतना प्रबल हो जावे कि उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं, जो अपने शिष्य को निराधार निर्माण कर सके वही हमारा हितैषी है। नहीं तो पूरे जिंदगी में अपने बाबा जी के पास लटके हुए कमंडलू के जैसे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो धृतराष्ट्र है अंधे हैं, लेकिन उनमें मनोबल की कमी है, और उसके कारण उनका जो दुष्ट पुत्र है दुर्योधन उसके अधीन हो गए हैं, और वो पांडवों के पुत्रों के साथ, पांडवों के साथ
योग्य प्रकार का सामान व्यवहार नहीं कर पाते। इसीलिए जाओ और वहां जरा ठीक से देख के आओ, और उसके बाद मैं विचार करूंगा कि कैसे उपाय करना है जिसके द्वारा उन मेरे सुहृदों को प्रेम मिले, आनंद मिले। और ऐसा उपदेश पाकर के अक्रूर जी वहां से चले गए और जाकर के बलराम जी उद्धव जी के साथ भगवान कृष्ण अपने घर लौट आए। उसके पश्चात अब यह दशम स्कंध का पूर्वार्ध का अंतिम 49वां अध्याय, इसमें अक्रूर जी चले जाते हैं हस्तिनापुर में, और वहां जाकर के वो सब वहां का तमाशा देखते हैं। और उसके बाद वो धृतराष्ट्र जी को उपदेश करेंगे, और वो उपदेश हम सब के लिए है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी अंधे थे और हम भी उसी प्रकार के। धृतराष्ट्र जी की जो अंधापन था वो शारीरिक भी था और मानसिक भी था, और हम में से एक ही अंधापन काफी है, हम उसी में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। तो इस अंधेपन से छूटने के लिए अक्रूर जी द्वारा जो उपदेश किया है बहुत अप्रतिम है, उसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।